अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चा शुमाली कोरिया में पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। शुमाली कोरिया दुनिया भर में सख्त तरीन कवानीन की वजह से जाना जाता है और इनमें से कुछ कवानीन तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ इलेक्शन ज़रूर होते हैं, लेकिन वोट देने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। अगर आप वो वोट ना दें तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ती है। यहाँ सिर्फ एक ही टीवी चैनल होता है और उसे बदलने का कोई इख्तियार नहीं दिया जाता। शुमाली कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ जुर्म करने पर नहीं बल्कि जुर्म के बारे में सोचने पर भी आपको कैद किया जा सकता है। जी नाजरीन, 1945 तक जापान कोरिया पर 35 साल हुकूमत की, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। शुमाली हिस्से पर सोवियत यूनियन का असर था, जबकि जनूबी कोरिया पर अमेरिका का। 1948 में शुमाली कोरिया के हुक्मरान बने किम इल सुंग। मुल्क का नाम रखा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ कभी जमहूरियत ने जन्म ही नहीं लिया। 1950 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अमन मुआहिदा कभी ना हो सका। इसलिए आज तक दोनों ममालिक तकनीकी तौर पर हालत जंग में हैं। शुमाली कोरिया में ताकत हमेशा सिर्फ एक ही खानदान के हाथ में रही है। पहले किम इल सुंग, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और अब उनके पोते किम जोंग उन। हर एक ने इक़्तिदार बचाने के लिए सख्त तरीन कवानीन नाफिज किए। यहाँ अवाम को डरा कर, सजा देकर और खौफ के जरिए दबाया जाता है। मकसद ये है कि लोग जनूबी कोरिया या मगरबी दुनिया से मुतासिर होकर हुकूमत के खिलाफ ना हो जाएं। साल 2024 में शुमाली कोरिया ने धूप के चश्मे और शादी के मखसूस लिबास पर भी पाबंदी आयद कर दी। यहाँ मेट्रो या पब्लिक स्टेशंस पर मौसीकी की बजाय किम खानदान की तकारीर चलाई जाती हैं और दौरान तकरीर किसी को बोलने या हलचल करने की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई शख्स जनूबी कोरियन ड्रामे या हॉलीवुड की फिल्में देखते हुए पकड़ा जाए तो उसे लेबर कैंप या सख्त सजाएं दी जाती हैं। इसका मकसद आइडियोलॉजिकल आलूदगी को रोकना है ताकि गैर मुल्की असरात अवाम तक ना पहुंच सकें। शुमाली कोरिया में अवाम को इंटरनेट की नहीं बल्कि इंट्रानेट की इजाज़त है, यानी एक बंद नेटवर्क जो सिर्फ मुल्क के अंदर ही काम करता है और इस पर हुकूमत नज़र रखती है।